देखो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स। मान के चलते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिए ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ठीक है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो बेसिकली पहले क्या करना होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होगा। मान के चलते हैं, जैसे तुम लोग जानते हो कि कोफैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, फिर भी हम एग्जांपल देके चल रहे हैं कि मान के चलो कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 3 -5 एंड 7। ओके, 1 3 -5 और 7, ये कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। इसका हमको पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। जैसे कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर हम ले कर लिया कैपिटल ए, इसका कोफैक्टर कैपिटल बी, उसी तरह कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। यहाँ चारों का जो है एलिमेंट का कोफैक्टर ये सब आया। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इस वाले एलिमेंट का नाम नेमिंग क्या क्या ले सकते हैं, A11 नाम दे सकते हैं। उसी तरह इस एलिमेंट का कोफैक्टर को क्या नाम दे देते हैं, या फिर तुमको यहाँ पर हम सिंपली लिखा दे रहे हैं A11 A12 हो जाता है, ये A21 हो जाएगा और A22। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले A11 मेरा मतलब हो गया कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट एलिमेंट। तो वो कोफैक्टर कैसे होगा, ऐसे कि 1 का हमको निकालना है, तो 1 ये वाला जो है, इस 1 की वजह से ये रो खत्म हो गया और ये कॉलम खत्म हो गया, तो बच क्या रहा है, 7 बच रहा है। अब हमको याद करना है कि उस 1 का साइन क्या होता है, तो याद करो साइन प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस रहेगा तो प्लस 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 7 आएगा। ठीक है, उसी तरह इस एलिमेंट का कोफैक्टर का क्या नाम है, A12। ठीक है, तो A12 निकालो, तो इस देखो इसी तरह 3 का अगर निकालने जाएंगे तो ये रो और ये कॉलम जो है मेरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा -5 बचेगा, -5 दे दो। बट यहाँ इस 3 का साइन क्या होना चाहिए, माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में इंटू होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह हम निकालेंगे A21, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ईच हर एलिमेंट का कोफैक्टर, ये सब कोफैक्टर है। ठीक है, यहाँ बता दिए। तो यहाँ पर देखो A21 मेरा कौन सा एलिमेंट हुआ, -5। तो जब हम -5 का को निकालेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ 3 बच गया, और तो 3 लिख दो। अब याद करो कि इसका साइन क्या होता है, तो इसका साइन होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। और लास्ट वन A22, तो A22 मीन्स 7, तो 7 की वजह से क्या हुआ, ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गया, बचा कौन, 1, और 7 का साइन प्लस होता है तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या क्या आया, तो इसका कोफैक्टर क्या आया है, 7, इसका कोफैक्टर क्या आया है, इसका कोफैक्टर आया है 5, फिर इसका कोफैक्टर क्या आया है, इसका कोफैक्टर आया है -3, एंड इसका कोफैक्टर क्या आया है, 1। ठीक है, इसका कोफैक्टर 1। ठीक है, अभी नहीं बना है, अब इसका क्या कर देना पड़ेगा, ट्रांसपोज। देखो यहाँ लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो हम लिखेंगे इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, और फिर इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज करो। ओके, तो ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 7 5 -3 एंड ये मेरा एडजॉइंट। समझ में आया। ठीक है, अब इसका मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं कि तुम डायरेक्ट जो है यहां से यहां पहुंचोगे, डायरेक्ट बिना देख करके, इसको इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सही से देखो, बहुत आसान है। मेरा मैट्रिक्स क्या था, A=1 3 -5 एंड 7। ठीक है, क्या करो, ये वाला एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो, ये एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो। एडजॉइंट A इक्वल टू क्या करेंगे, 7 को यहां कर देते हैं और 1 को यहां कर देते हैं। ठीक है,
और ये दोनों एलिमेंट्स का साइन को बस इंटरचेंज कर दो, एलिमेंट को इंटरचेंज मत करो, जस्ट साइन को इंटरचेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा बोलो तो -3 हो जाएगा और ये +5। देखो समझ में आया? ठीक है, तो हम जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर के लिए इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है हम कर लेंगे। लेकिन ये सिखाने का मकसद ये था कि जब हम लोग 3 × 3 ऑर्डर का जब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे तब तो तुमको अलग अलग से सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 2 × 2 ऑर्डर का ये शॉर्टकट तरीका है, इसको याद रखना है। डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने बोलेगा 2 × 2 ऑर्डर का, डायरेक्ट इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आया? इसको पॉज करके अब देखो 1 मिनट, इसी में इनवर्स तुम लोग को बता देते हैं कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर के ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब तो तुम लोग समझ ही गया होगे क्यों। अगर ये 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए तो A1 जो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ए इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमको ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए है कितना? 1 3 -5 and 7। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो 1 × 7 हो जाएगा और फिर उसके बाद -3 × -5 हो जाएगा। एक्सपेंड करना सबको आता है। 7 1 are 7 -, 5 3 are 15 22। ठीक है, यहाँ से therefore A इनवर्स इक्वल टू 1/22 हो गया। अलग से 1/2, इसको 1/, ए डिटरमिनेंट निकालिए 1/22। और एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स आया 7 -3 5। हम लोग इस तरह से ए इनवर्स, ठीक है, अच्छे से जो है नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके। देखो जैसे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड हेंस शो दैट A into adjoint of A equal to determinant of A into unit matrix। अच्छा, एक थ्योरम है, ये वाला थ्योरम है, इसको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू इनटू उस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, क्या यूनिट मैट्रिक्स का इक्वल होगा ऑफ एन ऑर्डर, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, 2 इन ऑर्डर का हो या 2 इन ऑर्डर का हो या उससे ज्यादा जो भी ऑर्डर का हो। तो ये जो है फॉर्मूला है, थ्योरम है, इसको याद रखना है। अभी हम इस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे कि क्या दिस इनटू दिस ये आता है कि नहीं आता। पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन जैसे बोला है, और उसके बाद उसको जो है ये रिलेशन को प्रूफ करने बोला, तो इस रिलेशन को हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए तब निकालेंगे जब ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर होना पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर का नाम, पहला एलिमेंट का कोफैक्टर का नाम A11 नाम रखेंगे। तो देखो तुम लोग सोचो कि इसका ये निकालना था, ये रो और ये कॉलम खत्म, क्या बचेगा? क्या बचेगा? देखो तुम लोग को ये दिखता होगा, है ना, उसका डिटरमिनेंट 1 -2 -2 1। ठीक है, और लेकिन इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है प्लस, भले यहाँ माइनस है लेकिन साइन होता है क्या? प्लस है, मतलब ये अपना साइन यहाँ पे क्या देगा? प्लस देगा। ठीक है, इसका कोफैक्टर का साइन अपना क्या देगा? प्लस देगा। ये जब ये खुद से इससे मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कोफैक्टर पढ़ा चुके हैं। उसी तरह A12 मतलब ये एलिमेंट, तो ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म। तो थोड़ा गौर से देखोगे तो 2 -2 2 और 1 आएगा। अब इसका साइन क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। ठीक है, फिर उसी तरह हम क्या निकालेंगे? A13। A13 निकालो, A13 निकालोगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 2 1 2 -2। ठीक है, और साइन क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा।
इसी तरह हम क्या निकालेंगे, अब A21 निकालेंगे। A21 जब निकालोगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो -2 -2 फिर -2 एंड 1 आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, उसी तरह ये वाला एलिमेंट का निकालेंगे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो A22 क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा मेरा ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गया, तो -1 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, और साइन क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन सबको याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, उसके बाद A23 निकालेंगे, तो A23 क्या आएगा, A23 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1 -2 2 -2 और साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसी तरह हम क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे। A31 जब निकालने जाएंगे तो हम लोग आ जाएगा -2 -2 आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। उसी तरह A32 निकालो, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट निकालेंगे तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा बोलो तो -1 2 -2 एंड -2 आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद जो है तुम क्या निकालोगे, A33 निकालेंगे। A33 के लिए ये एलिमेंट को जो है रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 -2 2। थोड़ा सा लेंदी होगा, तुमको हर एक का पहले को फैक्टर निकालना होगा। अब सबका वैल्यू जो है तुम फटाफट सॉल्व करो, यहाँ तो जगह नहीं रखा है हम, फिर हम यहीं पे करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो आ जाएगा कितना, -3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या देगा वैल्यू, देखो 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है, -6 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 -4 हो जाएगा और -2 1 2 हो जाएगा, बाहर साइन तो प्लस का था, यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या देगा ये, -2 हो जाएगा और फिर माइनस 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 +4 हो गया, लेकिन माइनस तो रहेगा फॉर्मूला का, और ये माइनस, तो 4 2 6 माइनस +6 हो जाएगा। उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करो तो -1 हो जाएगा और -2 2 4, लेकिन -4 माइनस +4 हो जाएगा, बाहर में प्लस साइन है तो ये आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला सम्स करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस 2 2 4 +4 हो जाएगा और बाहर माइनस तो आ जाएगा -6 हो जाएगा। चलो यहाँ भी सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस -2 1 2, लेकिन -2 +2 हो जाएगा, साइन प्लस का है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 1 2 -2 2 4 +4 हो जाएगा, बाहर माइनस तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, -2 2 4 लेकिन +4 हो जाएगा, बाहर में साइन प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या आएगा, तो इसका कोफैक्टर कितना आया, -3 आया, इसका कोफैक्टर -6 आया, इसका कोफैक्टर अगेन -6 आया, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका -6 है, इसका 6 है, इसका -6 है, इसका 3 है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जब हम ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा बोलो तो, -3 -6 -6 3 -6 -6 ये मेरा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको जो है वीडियो पॉज करके कॉपी करो, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट इसका मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमको दिया हुआ है और हमको इस रिलेशन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट ए है कितना, ए है मेरा -1 2 2 -2 1 -2 -2 1। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर से एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, तो -1 लेकर के एक्सपांड करो तो ये रो ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, -2 2 4 +4 हो जाएगा, +-4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और तुम्हारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2 1 2 -2 2 4, लेकिन -4 ऑलरेडी -4 है, यहाँ से +4 हो जाएगा। और उसके बाद आता है प्लस, लेकिन प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो मेरा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा और 2 2 -4 हो जाएगा और 1 2 2 हो जाएगा, -2 2 2 -4 हो गया और -2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारा -3 + 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 2 6 2 12 हो गया, 4 2 6 6 2 12, बट माइनस माइनस +12 तो आ जाएगा कितना, 20। ठीक है, नाउ आपको ए इनवर्स में निकालना है, ए इंटू ए एडजॉइंट। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स कितना है, -1 2 2 -2 1 -2 -2 1 इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है, -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 3। देखो इन लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो पहले भी सीखा है, क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। चलो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+3 हो गया, यहाँ से -+6 2 12 हो गया और यहाँ -+12 12 12 24 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे भी -6 हो जाएगा और +12, तो -6 + 12 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 27 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये तुम लोग चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इससे आप देखो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का से हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो 27 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन निकल गया, मैट्रिक्स से कॉमन निकाले, पूरा से तो निकलता है ना, रो वाइज या कॉलम वाइज डिटरमिनेंट में कॉमन निकलता है। 27 मान के तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो और से देखो ये 27 किसका इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इक्वल है, और इनटू ये थोड़ा गौर से देखो, ये मेरा यूनिट मैट्रिक्स है, हेंस समझ में आया। तो वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट डाउन करें। देखो यहाँ कुछ दूसरा प्रॉपर्टी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सा चीज है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो गया वो सिंगुलर मैट्रिक्स चलाएगा, अदरवाइज अगर वो 0 नहीं, कोई भी वैल्यू देगा चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है, कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। रीजन पहले बताया था ना, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब इस सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगल। वही चीज है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल मतलब इनवर्स हो सकता है उसका तब इफ इट इज नॉन सिंगल। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इफ x जो है वो कहां से कहां लाइक कर रहा है, पाई से छोटा है, 0 से बड़ा है, एंड द मैट्रिक्स इज दिस इज सिंगुलर। और ये बोल दिया ये मैट्रिक्स कितना क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड x। हम जानते हैं अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट इस मैट्रिक्स को ए लेट किए, cos x 1 3 4 cos x, therefore डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, cos x इंटू 4 cos x हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, नाउ 4 cos स्क्वायर x माइनस, ये आ गया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ सिंस मैट्रिक्स ए is a सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। therefore डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए आया कितना, 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि cos स्क्वायर को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा मेरा 3/4। ठीक है, तो सबसे मेरा cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है, √3/2। अब देखो यहाँ पर बोला है कि x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई से लेके 0, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x लाई कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी x लाई कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से करेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम करें तो cos x इक्वल टू, cos कितना डिग्री पे √3/2 होता है, cos 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, cos 30 मीन्स π/6। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, इक्वल आंसर हो गया π/6। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालेंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज इक्वल टू cos π-π/6। कितना ले लेंगे, cos π-π/6। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करें। एक सेकेंड, इसमें हम एक गलती किए हैं। जब देखो रूट, इसका जब हम रूट किए, जब स्क्वायर यहाँ आया तो रूट ओवर हुआ, तो ये प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो प्लस तो होगा, कॉस पॉजिटिव वैल्यू अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है। फोर्थ में तो जान नहीं सकते क्योंकि एक्स का कंडीशन मेरा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी का प्लस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चले, और दूसरा वैल्यू हम -√3/2। नेगेटिव कहाँ देता है, वो थर्ड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव देता है। लेकिन ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, cos π-6, cos π क्या हो जाएगा, cos वैसी का वैसी रहेगा, पाई वैसी रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, नेगेटिव फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव के हिसाब से ये x का वैल्यू π/6 हो जाएगा, नेगेटिव के हिसाब से x का वैल्यू 5π/6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर। ठीक है, तुम लोग इसके आगे एक्सरसाइज 4.3 जो एक्सरसाइज तुम लोग आगे करना जितना हो पाए, और जो भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हमको बत बोलना। इसके आगे का कुछ सम्स होगा फिर वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है।